नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी का एक पूरा सिस्टम देखेंगे, डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन। पहले निवाले से लेकर ब्लड तक, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी ग्लैंड्स और एंजाइम्स और खाना, आखिरकार आपका शरीर कैसे बनता है। और इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, एलिमेंट्री कैनाल यानी मुंह से लेकर आनस तक की नली। दूसरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशंस। तीसरा, एंजाइम्स और डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स। चौथा, बिली के जरिए अब्जॉर्प्शन और फिर असिमिलेशन। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले खाने का रास्ता समझते हैं। ये मुंह से लेकर आनस तक एक ही नली है, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ओसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन। इंसान के दांत तिकोडोंट होते हैं यानी सॉकेट्स में जमे, और डिफियोडोंट यानी जीवन में 2 बार आते हैं। डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123, कुल 32 दांत। स्टमक के हिस्से है कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, और स्मॉल इंटेस्टिन के 3 भाग, डुओडेनम, जेजुनम और आइलियम। नली की दीवार में बाहर से अंदर 4 परतें होती हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब ग्लैंड्स और उनके रस। 3 जोड़ी सालवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, मुंह में सालवा डालती है, जिसमें सालवरी एमिलेस होता है। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये बाइल बनाती है जो गाल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ फैट को एमल्सिफाई करता है। पैंक्रियास एक्सोक्रिन भी है और एंडोक्रिन भी। इसके रस में ट्रिप्सिनोजन, थाइमोट्रिप्सिनोजन, आमिलेस, लिपेस और न्यूक्लियसिस होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 सेल्स होती हैं, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक यानी चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन देती है, और पारिएटल यानी ऑक्सेंटिक सेल्स जो अक्सल देती हैं। अब देखते हैं डाइजेशन शुरू कहाँ होता है। मुंह में सालिवरी एमिलेज यानी पायलिन स्टार्च पर काम शुरू करता है और उसे माल्टोस की ओर तोड़ता है। स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ता है। शिशुओं में रेनिन दूध के प्रोटीन यानी केसिन को जमा देता है। यहाँ फैट या कार्बोहाइड्रेट का कोई एंजाइम काम नहीं करता। अब स्मॉल इंटेस्टिन, जहाँ डाइजेशन पूरा होता है, यहाँ बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस यानी सकस एंटेरिकस मिलकर काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन डाइजेशन पूरा करता है। आंत की दीवार से निकला एंटरओकनस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, और फिर ट्रिप्सिन बाकी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को सक्रिय करता है। फाइनल प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड्स। इमोसिफाइड फैट से बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स, फिर न्यूक्लियोसाइड्स, बेसिस और शर्करा। अब देखते हैं अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ज्यादातर अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टिन में होता है, जिसकी विली और माइक्रोविली सरफेस को बहुत बढ़ा देती है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल पहले माइसेल्स बनाते हैं, फिर काइलोमाइक्रॉन्स और लैक्टियल यानी लिम्फ में जाते हैं। असिमिलेशन, अब्जॉर्ब हुए पोषक टिश्यूज तक पहुंचते हैं, ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए, और कोलन पानी वापस सोख लेता है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. वयस्क डेंटल फॉर्मूला 2123/2123, दांत तिकोडोंट और डिफियोडोंट होते हैं। 2. बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ फैट को एमल्सिफाई करता है और माहौल को क्षारीय बनाता है। 3. पारिएटल यानी ऑक्सेंटिक सेल्स केएल और इंट्रिंसिक फैक्टर देती है। पेप्टिक यानी चीफ सेल्स पेप्सिनोजन देती हैं। 4. एंटेरोकिनेस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है, फिर ट्रिप्सिन बाकी को सक्रिय करता है। 5. फैट्स काइलोमिक्रॉन्स के रूप में लैक्टियल्स यानी लिम्फ में अब्सॉर्ब होते हैं, सीधे ब्लड में नहीं। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है?
पहला, बाइल फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। और बाइल में लिपेस एंजाइम होता है जो फैट को तोड़ता है। यह सही है, पर अगर गलत बाइल में एंजाइम नहीं होता तो उत्तर एक आसा। दूसरा, पेप्सिन स्टमक में सबसे अच्छा काम करता है। और पैराइटल सेल से निकला हाई सेल वो अम्लीय एखाद देता है जो पेप्सिन को चाहिए। दोनों सही और आर को समझाता है तो उत्तर आ। तीसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्प्शन की मुख्य जगह है और इसकी विली और माइक्रोविली सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देती है। दोनों सही और आर को समझाता है तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। सैलिवरी एमिलेज स्टार्च से माल्टोज, parietal cells हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रिप्सिन प्रोटीन से पेप्टाइड्स और लैक्टियस फैट यानी खाइलामाइक्रिन का अपटेक। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, लिवर इंसानी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, यह सही है। दूसरा, बाइल में प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, यह गलत है। तीसरा, एंटेरोकिनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, यह सही है। तो सही कथन दो यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, बाइल एक एंजाइम से भरा रस है जो फैट को पचाता है। सच, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये फैट को एमुल्सिफाई करता है ताकि लिपासिस काम कर सके। गलतफहमी, ज्यादातर अब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। सच, अब्जॉर्प्शन की मुख्य जगह स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, वयस्क इंसान का डेंटल फॉर्मूला। जवाब 2123/2123। दूसरा सवाल, सेल कौन सी सेल्स बनाती है, पैराइटल यानी ऑक्सेंटिक सेल्स। तीसरा सवाल, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला एंजाइम एंटेरोकिनेज। चौथा सवाल, फैट्स कहाँ अब्सॉर्ब होते हैं, नोएक्टियल्स में खाइलोमिकॉन्स के रूप में। पांचवा सवाल, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। एलिमेंट्री कनाल मुंह से आनस तक जाता है। गट की दीवार में 4 परतें होती हैं। मुंह में एमाइलेज स्टार्च पर, स्टमक में हेल और पेप्सिन प्रोटीन पर। लिवर एंजाइम रहित बाइल बनाता है। पैंक्रियास ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज देता है। फाइनल प्रोडक्ट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स लैक्टियल्स के जरिए जाते हैं। अगली क्लास में ब्रीदिंग और गैसों का एक्सचेंज, ऑक्सीजन ब्लड तक कैसे पहुंचता है, वहीं मिलते हैं। आपने एक पूरा बॉडी सिस्टम पूरा कर लिया। अब हर में वाला आपको एक कहानी सुनाता है। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।